अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है और क्यों ज़रूरी है। जानदारों में एक बेसिक करैक्टर होता है रिप्रोडक्शन, जिसके बगैर कुछ जानदार तो सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन स्पीशीज़ बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तो स्पीशीज़ के बका के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल है और उसमें सेल साइकिल का बहुत ज़्यादा किरदार है। तो सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल से एक सेल डिवाइड होता है। ये अगर एक सेल है तो ये क्या करता है, सेम अपने जैसे न्यू डॉटर सेल्स बना देता है दो। ये जो सारा टाइम है जिसमें गुजर कर, उस टाइम से गुजर कर एक सेल ने दो सेल्स बनाए, तो उस दौरान जितने भी इवेंट्स हुए, जितनी चेंजेस वगैरह हैं, वो सारा क्या कहलाएगा, सेल का साइकिल। अब एक सेल ने आगे दो डॉटर सेल बनाए, ये सेल आगे से बनने के बाद ये भी स्टार्ट कर देंगे आगे न्यू सेल बनाने का सारा प्रोसेस इनमें भी होगा। तो इसी तरह से हर सेल क्या करता है, एक इवेंट से, एक सीरीज़ में से गुजरता है। चेंजेस जो तब्दीलियों की सारी एक सीरीज़ होती है, उसमें से गुजर कर अपने जैसे नए सेल्स बनाता है और वो नए सेल आगे से फिर इसी तरह से ये जारी रखते हैं। तो जैसे ही न्यू सेल बना, इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसमें चेंजेस आना शुरू हुई, नए सेल्स बनाने शुरू कर दिए। एक सेल से नया सेल बनने का जो टाइम था उसे हमने कहा सेल साइकिल। सेल साइकिल की आगे कुछ फेजेस होती हैं। सेल साइकिल की मेन दो फेजेस हैं। एक तो होती है इंटरफेज और एक होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज, दूसरी है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज सेल का तकरीबन 90% टाइम जो है इंटरफेज को चाहिए होता है। बाकी का जो 10% बचा वो माइटोटिक फेज उसमें कवर हो जाती है। इंटरफेज में सेल अपने आप को रेडी करता है। जब सारा ये रेडी कर रहा है और फिर एंड पे जब उसके पास सारा मटेरियल डुप्लीकेट हो गया, सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, जब डिवाइड होगा तो माइटोटिक फेज कहलाएगी। प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, रेडी कर रहा है, तो जो प्रिपरेटरी फेज है उसे हम कहते हैं इंटरफेज। प्रिपरेटरी फेज क्या कहला रही है, इंटरफेज। डिवीजन वाली, इसमें माइटोटिक फेज में क्या होती है, डिवीजन होती है, तकसीम हो जाती है एक सेल्स की दो सेल्स में। ये एक सेल आगे से दो सेल्स में जब डिवाइड हो गया तो इस फेज़ में क्या, इसको हमने नाम दिया माइटोटिक फेज़ का। उससे पहले वो अपने आप को सारा जो रेडी कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था डिवीजन के लिए, वो सारी थी 90% जो टाइम ले रहा था इंटरफेज़। इंटरफेज़ की आगे फर्दर फेजेस होती हैं। इंटरफेज़ आगे से फर्दर डिवाइड हुई है सब फेजेस में। इंटरफेज में कौन कौन सी सब फेजेस आई, G1 फेज़ यानी गैप 1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। अब इसमें क्या होता है, यानी जो इंटरफेज है उसके अंदर फर्दर फिर आगे स्टेप्स आ जाते हैं, जहाँ पर सेल क्या क्या करता है। G1 फेज़ में सेल क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटीन सप्लाई को इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज प्रोटीन सप्लाई। अब प्रोटीन की जो सप्लाई उसे मिल रही है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेगा। उस प्रोटीन को लेकर उसने क्या बनानी है, ऑर्गेनेलिस। ये प्रोटीन न्यू ऑर्गेनेलिस बनाने के काम आएगी, क्योंकि इस सेल के पास अपनी जो ऑर्गेनेली थी एक एक, उसको इसने डबल करना है, फिर वो आगे हाफ हाफ इनको मिल जाएंगे, हाफ हाफ होकर। तो उन ऑर्गेनेलिस को डबल करने के लिए प्रोटीन चाहिए थी। तो सबसे पहले सेल क्या करता है, G1 फेज़ में प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज़ करता है, न्यू ऑर्गेनेलिस बनाता है। ऑर्गेनेलिस बनने से उसका साइज़ क्या हो जाता है, सेल साइज़। न्यू ऑर्गेनेलिस बनी तो सेल का साइज़ भी क्या हो गया, इंक्रीज़। ये मेन काम होता है G1 फेज़ में। इसके अलावा सेल क्या करता है, G1 फेज़ में ही वेरियस एंजाइम्स जो हैं उनको भी अपने पास इकट्ठा कर लेता है। तो इस फेज़ में मुख्तलिफ एंजाइम्स भी बनते हैं, जो कि किस लिए चाहिए थे, अगली फ़ेज़ जो S फेज़ है उसके लिए ये रिक्वायर होते हैं, फॉर S फेज़। अब S फेज़ क्या है, G1 फेज़ में सिर्फ क्या याद रखना है, प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज़ हुई, इस प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए न्यू ऑर्गेनेलिस बनाई। इसके बाद आती है नंबर 2 पर S फेज़। G1 फेज़ की डिटेल हमने पढ़ ली। दूसरे नंबर पर जो आएगी नंबर 2 पर S फेज़ क्या होती है। एस फेज़ के लिए जो एंजाइम्स चाहिए थे डिफरेंट टाइप्स के, वो पहले से ही
G1 फेज़ में बन चुके होते हैं, उन एंजाइम्स को यूज़ करते हुए एस फेज़ में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। तो एस फेज़ में जस्ट एक ही काम होना है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेगा तो एक क्रोमोसोम जो है उसकी साथ वाली, जब क्रोमैटिड साथ वाली बनेगी, अब क्या होगा, हर क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमैटिड्स होंगी, 2 ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी। ये सिर्फ एस फेज़ में होता है क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन। अगले नंबर पर आ जाती है G2 फेज़। तो ये सारा क्या है, ये प्रिपरेटरी फेजेस चल रही हैं। नंबर 3 पर जो आएगी G2 फेज़। G1 फेज़ में भी सेल ने क्या किया था, सबसे पहले प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज़ की थी, उसको आगे मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए, ऑर्गेनेलिस के लिए इस्तेमाल किया था। G2 फेज़ में भी क्या करेगा, सेल फिर दोबारा से इंक्रीज़ करेगा अपनी प्रोटीन सप्लाई। प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज़ होगी और ये प्रोटीन अब किस काम आएगी, ये वाली प्रोटीन अब चाहिए है एक तो डिवीजन फेज़ के लिए, यानी जो अगली फेज़ है एम फेज़ या माइटोटिक फेज़, यानी उसमें क्या होता है, डिवीजन होती है। तो ये प्रोटीन किस लिए चाहिए है, सेल की डिवीजन के लिए। और डिवीजन से पहले क्या चाहिए होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। डिवीजन करवाने के लिए किसका बनना ज़रूरी होता है, स्पिंडल फाइबर्स का। तो स्पिंडल फाइबर के लिए चाहिए बनाने के लिए, और स्पिंडल फाइबर्स क्या करवाएंगे, सेल की डिवीजन। सेल को 2 हिस्सों में ये डिवाइड कर देंगे। ये कुछ इस तरह से होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये अगर एक सेल है, ये पूरा इसका मेथड होता है, ये भी हमने पढ़ना है। तो अगर ये क्रोमोसोम्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ अटैच है। कुछ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स अवेलेबल नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये सारे। तो ये स्पिंडल फाइबर्स ने सेल को, पहले क्रोमोसोम्स को हाफ ऑफ करवाना है, ये साइड पर जाएंगे तो फिर सेल की डिवीजन होगी, बाकी चीज़ें भी हाफ ऑफ होंगी, सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ सेल्स में क्या होता है, बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो G1 फेज़ तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बॉडी को ये पता चलता है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, या सेल्स को डिवाइड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बॉडी में वो सेल्स की अभी कोई ख़ास उनकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, G1 के बाद कुछ सेल्स स्टॉप कर देते हैं अपनी डिवीजन या अपना आगे का जो सारा प्रोसेस है। G1 के बाद क्या करते हैं, कुछ सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग, अपना जो डिवाइड होने का सारा प्रोसेस है उसको रोक देते हैं। ये वाली फेज़ जिसमें सेल एक नई फेज़ में चले गए, G1 के बाद उन्होंने जाना था एस फेज़ में, तो एस फेज़ और G2 फेज़ में जाने की बजाय वो सेल्स स्टॉप डिवीजन फेज़ उसमें बिल्कुल रुक जाते हैं डिवाइड करना, तो उसको कहते हैं, इस फेज़ को एक न्यू फेज़ में वो चले गए, इसको कहा G0 फेज़। ये है G0 फेज़। तो G0 फेज़ क्या है, वो टाइम जिसमें सेल, और ये टेम्परेरीली भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। कुछ सेल परमानेंटली G1 के बाद, यानी उनमें ये फेजेस होती ही नहीं है। कुछ सेल्स में थोड़ी देर के लिए एक दरमियान में गैप आता है G0 फेज़ वाला, फिर उसके बाद सेल यहीं से आगे अपना एस फेज़ और G2 फेज़ स्टार्ट कर देता है। और G0 फेज़ में फिर क्या होगा, कुछ सेल्स इंडेफिनिट टाइम के लिए इस फेज़ में जाते हैं। कुछ सेल्स सेमी परमानेंटली यानी जाते हैं इस फेज़ में और दोबारा वापस अपना एस फेज़ और G2 फेज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ सेमी परमानेंटली जाते हैं इस फेज़ में, और कुछ हैं जो इस फेज़ में एंटर ही नहीं होते हैं। सम सेल्स डू नॉट एंटर इन दिस फेज़। अब ये कौन कौन से सेल्स हैं, वो सेल्स जो इंडेफिनिट टाइम के लिए इस फेज़ में चले गए, एक लंबे अरसे के लिए, वो कौन से सेल्स हैं, सेल्स ऑफ न्यूरॉन। जो सेमी परमानेंटली गए हैं यानी कुछ टाइम के लिए, वो है हमारे किडनीज एंड लीवर के सेल्स। वो सेल जो इस फेज़ में जाते ही नहीं है, वो है हमारे एपिथेलियल सेल्स, स्किन के सेल्स, स्किन सेल्स भी कह सकते हैं आप, या एपिथेलियल सिर्फ स्किन में नहीं होते हैं, तो इसलिए हम एपिथेलियल ही लिखेंगे।
एपिथेलियम में मौजूद जो सेल्स हैं। ठीक है, सेल साइकिल था जो सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का। सेल साइकिल क्या था? एक सेल से दो नए सेल्स बनना। उसकी फेजेस मेन कौन सी थी? इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज आगे से, इंटरफेज में क्या होता है? प्रिपेयर करता है, और माइटोटिक फेज में सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए डिवाइड कर जाता है। इंटरफेज को अगर डिटेल से देखें तो इंटरफेज क्या है? फर्दर इसकी आगे 3 फेजेस हैं, G1 फेज, G2 फेज और S फेज। G1 फेज में सेल क्या करता है? प्रोटीन सप्लाई लेकर न्यू ऑर्गेनेलिज बना लेता है और मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स बनाता है। S फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं। G2 फेज में फिर अगेन से प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज होती है, जो कि अब किस काम आएगी? स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए और सेल डिवीजन के लिए, या फिर M फेज के लिए, यानी माइटोटिक फेज के लिए। माइटोटिक फेज में क्या होता है? डिवीजन ही होती है। तो ये डिवाइड करवाएगी सेल को और स्पिंडल फाइबर्स बनाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा G0 फेज भी एक होती है कि G1 के बाद सम सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर G1 फेज। G1 फेज के बाद कुछ सेल्स जो है वो आगे डिवाइड होने का सिलसिला अपना रोक देते हैं, स्टॉप हो जाते हैं टेम्परेरीली और परमानेंटली। तो इस फेज़ को हम कहते हैं G0 फेज़। इसमें हमने पढ़ा कुछ इंडेफिनेट टाइम के लिए इसमें चले जाते हैं, कुछ सेमी परमानेंटली जाते हैं, कुछ इस फेज़ में जाते ही नहीं हैं, वो G1 के बाद अपना S फेज़ और G2 फेज़ वाला सिलसिला जारी रखते हैं।